नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। आइए रुक करते हैं कुछ बड़ी खबरों की ओर। यूपी के सीतापुर से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। नोएडा की TCNS कंपनी में काम कर रहे एक युवक और युवती की मुलाकात होती है। मुलाकात इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि धीरे धीरे प्रेम हो जाता है। प्रेम होने के बाद लगातार नजदीकियां भी बढ़ जाती हैं और 7 साल लगातार प्रेम प्रसंग चलता रहता है। प्रेम प्रसंग होने के चलते एक बच्चे को जन्म भी होता है, लेकिन लॉकडाउन होने के बाद प्रेमी रोहित गुप्ता सीतापुर के महोली थाना क्षेत्र के भट्टा मोहल्ला का रहने वाला है। वह अपने घर चला आया और उसके बाद वह नोएडा नहीं पहुंचा। प्रेमिका सबिता लगातार फोन से बात करती है और व्हाट्सएप के माध्यम से भी बात करती थी, लेकिन प्रेमी लगातार उससे भी बात करता रहता था और इसी दरमियान उस प्रेमी ने दूसरी शादी कर ली। जैसे ही प्रेमिका सबिता को पता चला, वैसे ही उसके पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। उसके बाद प्रेमिका ने महोली के थाना कोतवाली क्षेत्र भट्टा मोहल्ला प्रेमी के घर पहुंचकर और अपनी प्रेमी से बात करती है, लेकिन प्रेमी का कहना था कि अब हमारा तुमसे कोई वास्ता नहीं है। जिसके बाद प्रेमिका का रो रो कर बुरा हाल है। उसके बाद प्रेमिका ने महोली कोतवाली में जाकर 18 जनवरी को तहरीर दी और जैसे इसकी सूचना इंस्पेक्टर उमाकांत शुक्ला को मिली, वे वैसे ही पुलिस एक्शन में आती है और यूपी और पूरे मामले की जांच पड़ताल करती है और धारा 498A 504 506 में मुकदमा पंजीकृत कर लेती है। उसके बाद इंस्पेक्टर कोतवाली ने दोनों पक्षों को बुलाकर समझाया बुझाया और प्रेमिका भी साथ में प्रेमी के घर रहने लगी। 4 माह बीत जाने के बाद प्रेमिका और प्रेमी और उसकी दूसरी संतान जो उसकी सोतन उस साथ में रह रही थी, लेकिन अचानक कल रात में आपस में मारपीट हो गई। मारपीट के बाद प्रेमिका सबिता फिर से थाने पहुंची और अपनी आप बीती सुनाई और न्याय की गुहार लगा रही है। प्रेमिका सबिता का कहना है कि हमारे बच्चे के लिए खर्च भी नहीं मिल रहा और खाने पीने की काफी दिक्कतें हो रही हैं। प्रेमिका सबिता का कहना है कि हमें सिर्फ खर्चा ही मिल जाए, जिससे हम अपना जीवन यापन कर सकें। सीतापुर से विनीत सिंह की रिपोर्ट। सर, हमारी नोएडा में दोस्ती हुई थी, हम नोएडा में ही रहते थे और इसके पापा ने हमको वहाँ पे छोड़ के हमको मार तोड़ के यहाँ भाग आए थे। तब से वो यहाँ रह रहा है। हमको पता चला जब वो शादी कर रहा है तो हम यहाँ पे आए, तो हमारे साथ समझौता होने के बाद हमको नोएडा भेज दिया गया था। कई बार हम यहाँ पे आ चुके हैं, पर ऐसा ही होता है यहाँ पर। तो हम नोएडा चले गए तो वो हमें वहाँ पर मार तोड़ के दोबारा फिर भाग कर आया और यहाँ पर अपनी शादी कर ली। अब जब हम वहाँ से फिर आए, हमारा समझौता फिर हुआ तीसरी बार। अब इसके बाद वो लोग हम उनके घर पे जाते हैं खाना पानी मांगने के लिए, तो वो लोग हमको बहुत मारते हैं। 2 बार मार चुके हैं और कल हमारी लड़की को भी जान से मारने की धमकी दे रहे थे और मारा भी है लातों घूंसों से, और हमें भी बहुत मारा है। जब पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, क्या अब क्या चाहते हैं? सर, हम यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे को खर्चा पानी दिया जाए और इसकी परवरिश करी जाए, और हम अकेले कब तक कैसे झेल पाएंगे, हमको घर दिया जाए। नोएडा में किस कंपनी में आप काम करती हैं? TCNS कंपनी। आपका नाम क्या है? सविता। कहाँ रहती है इस समय? हम यहीं मोहल्ली में रहते हैं।